वेलकम बैक नाज़रीन। इशूज़ में तव्हांखे ॿीहर भलीकार चऊं था। बेअतमादी वारी रिथ ते ॻाल्हि ॿोल थिए थी, जेका क़ौमी हुकूमत जी ॻाल्हि थिए थी उन जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल थिए थी। मियां अज़ीम साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सां असांखे जॉइन कयो आहे। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम सलाम। मियां साहब, अगर तो अगर जो अदम एतमाद की ये तहरीक कामयाब हो जाती है तो कौमी हकूमत का एक बात की जा रही है। क्या कौमी हकूमत किस तरह से कायम होगी और क्या स्ट्रेटजी सोची है आपने? क्या इसको क्या करेगी वो कौमी हुकूमत आके? देखिए, कौमी हुकूमत जो आगे करेगी, सबसे पहले तो ये बात है कि हम लोग जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं कि कौमी हुकूमत का ही मतलब ये है कि कौम की, अवाम की हुकूमत। अच्छा। अवाम की जो हुकूमत है, हम इंशाल्लाह ताला अदम एतमाद अगर हमारी इंशाल्लाह जो कामयाब हो चुकी है 31 से, और ये तो आखिरी रसूमात हैं पीटीआई की जो इंशाल्लाह ताला 2-3 दिन में वो भी अदा हो जाएंगी। असल मसला ये है कि कौमी हुकूमत जो हम बनाने के लिए जा रहे हैं उसमें हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि हम कौम की किस तरह बेहतर तरीके से हम खिदमत कर सकते हैं। उसमें जो भी बातें हमारे साथ मिलकर इस वक्त अदम एतमाद में शामिल हैं, हम उनका एक मशावरती प्रोसेस हमारा जारी है। मजीद इसको जो फाइनल हमने शक्ल देनी है वो इंशाल्लाह हम 3 तारीख के बाद जो देंगे वो मीडिया के सामने आ जाएगी। कौन कौन सी पार्टी का इस मुल्क की खिदमत में क्या क्या रोल होगा, इसकी पिक्चर जो है वो इंशाल्लाह ताला हम आपको 3 तारीख को बता देंगे कि जो मेजर 3 बड़ी पार्टियां, नून लीग होगी, पीपल पार्टी और मौलाना फजल रहमान साहब, ये तीनों पार्टियां मिलकर बाकी छोटी पार्टियों के साथ लेकर इंशाल्लाह ताला कौमी मफाद में ही इंशाल्लाह हम कोई फैसला करेंगे और सारी पार्टियां मिलकर। मियां साहब, तो फिर ये जो हुकूमत होगी, आप इसका दौरानिया ज़्यादा तवील नहीं है, तो क्या स्ट्रेटजी होगी? इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो फिर एक केयर टेकर हुकूमत बनानी पड़ेगी। इसके दौरान बजट भी है, जून का बजट भी देना है। जो इस वक्त गिरती हुई मईशत है, डॉलर तेज़ी से आगे की तरफ जा रहा है, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, बहुत सारे क्राइसिस हैं। कैसे किस तरीके से टैकलिंग करने की सोची हुई है आप लोगों ने? देखिए, सबसे पहले तो इस वक्त जो महंगाई, इस हुकूमत का कोई पता ही नहीं चलता जिस स्पीड से महंगाई इस दौर में हुई है 3-3.5 सालों में। हमारी सबसे पहले अवलीन जो तरजीह है वो ये है कि सबसे पहले ब्रेक लगे। यहाँ पे सब मामला जो हैं, जो महंगाई एक स्पीड से बढ़ रही है, ये कहीं यहीं पे ही रुक जाए। और उसके बाद जो हिकमत अमली हमने अपनाई है, इंशाल्लाह ताला जो पहला बजट आया वो भी बजट हम इंशाल्लाह पेश करेंगे। और बाकी सारी मुल्क की सूरत हाल के ऊपर जो बाकी 3 पार्टियां उनके साथ मिलकर हमने बड़ा बेहतरीन, हमको पहली दफा इस हुकूमत ने, हमें जो पहले भी हुकूमतें मिलती रही हैं नून लीग को खास तौर पे, वो तो हमें आईसीयू में मुल्क मिला पहले भी 2-3 दफा, लेकिन इंशाल्लाह ताला इस दफा तो इन्होंने आईसीयू में भी भेजा है। अयूब खान साहब ने तो इसको वेंटिलेटर लगाया हुआ था इस मुल्क को, हम इंशाल्लाह ताला वापस लेके आ रहे हैं। क्या हुकूमत ये कह रही है कि जी अपोजिशन का इरादा ये है कि वही सियासत दोबारा से होगी, दोबारा से अब इनके खिलाफ मुकदमात बनेंगे, सैफुर रहमान वाली जो पोजीशन थी उस पर कोई ना कोई बिठा दिया जाएगा, नैब को एक इदारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा? क्या यही सब कुछ होगा? क्या एहतसाब के नाम पर, एहतसाब जो, अगर आप ओरिजिनल एहतसाब, क्या वैसे वो शुरू होगा सबसे पहले, या उससे पहले कुछ ऐसे ही बैठे रहेंगे? देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो इस वक्त हमारे साथ सारी मुत्तहिदा पार्टियां हैं और पीटीआई पार्टी है, ये नई पार्टी थी, इनका जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस था। और हमने तो 30-35 साल गुजारे हैं, हमें इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि हम हमसे और हमारी इत्तेहादी पार्टियों से या पाकिस्तानी किसी अदारे को या पार्टियों को जो भी गलती हुई है, हम इंशाल्लाह ताला उन गलतियों को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले पाकिस्तान का मफाद सामने रखेंगे। ना किसी के पार्टी के लीडर का मफाद सामने रखेंगे, ना पार्टी का मफाद रखेंगे। सबसे पहले अवलीन तो तरजीह है हमारी, वो सिर्फ और सिर्फ अवाम की खिदमत है। तो ये जो पीटीआई के दौर में जिन्होंने नैब को इस्तेमाल किया और अदारों को इस्तेमाल किया, हम इंशाल्लाह ताला वो रवायत जो है वो ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। काशिफ निज़ामानी साहब, तव्हां असां सां मौजूद आहियो।
छा स्ट्रेटजी हूंदी हिते सिंध में ख़ासि तौर ते जेका हाणे तव्हां सां GDA भी आहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ आहे, इहो इतिहाद तव्हां सम्झो था कंटिन्यू रहंदो ईंदड़ इलेक्शन में, या तव्हां GDA सां धार थी वेंदव ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ भी तव्हांजी अलाइज़ न हूंदी ऐं इलेक्शन तव्हां अकेलो विढ़ंदव? साईं, असां GDA खां धार छो थींदासीं? GDA हिकिड़े इतिहाद आहे, उन में मुख़्तलिफ़ सिंध जूं पार्टियूं आहिनि ऐं PTI सां असांजो कॾहिं इलेक्शन इतिहाद कोन रहियो आहे। हुकूमती इतिहाद पाकिस्तान जे मफ़ादनि ते या क़ौमी मफ़ादनि ते असां उन्हनि सां गॾु हुआसीं। जॾहिं इलेक्शन ईंदी आहे त उन में हर पार्टी बाख़्तियार हूंदी आहे, हर पार्टी खे इहा इजाज़त हूंदी आहे त पंहिंजे पार्टी जे सर्वाइवल जे लाइ या GDA जे या को बि इतिहाद सियासी हुजे उन खे मज़बूत करण जे लाइ हू पंहिंजा फ़ैसिला कंदा आहिनि। हिते अपोज़िशन में GDA ऐं PTI हींअर गॾु आहिनि ऐं अॻिते भली जेसि ताईं असेंबली रहे थी असां ऐं PTI गॾिजी अपोज़िशन जो किरदारु अदा कंदासीं। ईअं आज़ादी कोन ॾींदासीं, ईअं छॾे कोन ॾींदासीं। मंशूर छा हूंदो? को मंशूर नज़र नथो अचे, अहिड़ो नओं को मंशूर न आहे। पीर साहब भी को अहिड़ो पॉलिटिकली को अहिड़ो एक्टिव नज़र नथो अचे। ऐं पहिरें पीर साहब लास्ट पीर साहब जेको हुयो उहो बाक़ाइदा वेंदो हुयो, पब्लिक गैदरिंग्स इन्वॉल्व इंगेज रखंदो हुयो। पाकिस्तान फंक्शनल लीग जी जेका इंगेजमेंट आहे, तव्हां सम्झो था त हू हाणे इलेक्शन फौरी तौर ते थियनि था, त तव्हांजी तयारी आहे? बिल्कुलु असांजी तयारी आहे। पीर से पागारे जो मज़बूत पंहिंजो किरदारु आहे ऐं सियासत ते उन्हनि जी नज़र आहे, पाकिस्तान जे मौजूदु मसाइल ते नज़र आहे। ऐं जेके गुज़िरियल पीर पागारे जी शाह मर्दां शाह सादी जी ॻाल्हि कयो था, जेकॾहिं उहे हिन वक़्तु मौजूदु हुजनि हा पाकिस्तान जी ही सूरत हाल कान हुजे हा। बहरहाल पीर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल तयारु आहिनि, असांजा वर्कर तयारु आहिनि, पर जॾहिं थोरो केयर करे दो पीपल्स पार्टी वारनि जेके केस कया ऐं पीपल्स पार्टी वारनि जेके हिते प्रॉब्लम्स कया, उन करे असां पंहिंजे वर्कर्स के इम्तिहान में विझणु कोन था चाहियूं। असां तयारु आहियूं, असांजो वर्कर तयारु आहे ऐं असां चार्ज आहियूं ऐं असांजी पार्टी बि जॾहिं बि इलेक्शन थिए असीं उन जे लाइ बिल्कुलु भरपूर तयारी में आहे। ज्ञान साहब, 15 सालनि जी हुकूमत आहे सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी, ऐं हाणे हिकिड़ो नओं इतिहाद थियो। ज्ञान साहब असां सां मौजूदु न आहे? ज्ञान साहब असांखे फयाज साहब आप हमें आवाज़ आ रही है आपको? फयाज साहब आवाज़ आ रही है मेरी? जी हाँ, आ रही है। आप फयाज साहब क्या देख रहे हैं, कितना अरसा आप लोगों को दरकार है, जो मुतालबात आपने रखे हैं, आपने मुख्तलिफ इलाकों के कराची में, हैदराबाद में एडमिनिस्ट्रेटरशिप भी मांगी है, बल्दियाती निज़ाम में भी बहुत कुछ, म्यूनसिपल ऑफिसर, म्यूनसिपल कमिश्नर, टाउन ऑफिसर्स भी आपने कहा है कि कंसल्टेशन से उनकी तैनाती होगी, पुलिसिंग का जो निज़ाम है उसके हवाले से भी आपने शिकें रखी हैं। उसमें समझते हैं कि ये जो इत्तेहाद है वो आपका कोई दूरस्त है, और ये लंबा इत्तेहाद, इससे पहले आप मुस्तकिल मुजाहरे करते रहे हैं, आखिर तक आपकी तहरीक बल्दियाती निज़ाम के लिए, वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला जो है उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं की, तो ये समझते हैं कोई गारंटियर ऐसा है जो ये सब कुछ करा लेगा? मनोहर भाई, अगर आपने हमारा वो एग्रीमेंट देखा होता जी मैंने देखा तो है। इस वक्त अपोजिशन के जो तमाम लीडरान हैं, जिनमें बिलावल साहब भी हैं, फजलुर रहमान साहब भी हैं, शहबाज शरीफ साहब भी हैं, और उनके सिग्नेचर वो बिल्कुल हैं, वो सिग्नेटरी हैं। नंबर एक बात। अब इससे मोतबर और मोअज़्ज़िज़ लीडरशिप तो पाकिस्तान में कोई और नहीं है ना। ये जो मोतबर नाम है, इन्होंने ही ये सिग्नेटरी हैं उसके, वो ये जमानती हैं इसके। पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं। अब ये भी अगर खुदा ना खास्ता अपने साइन किए हुए से अंगूठे लगाए तो मुकर जाएंगे, तो फिर तो इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो हमने मुतालबात रखे हैं, उसमें कोई मुतालबा भी जो है हमारी जात के लिए नहीं है, एमक्यूएम के लिए नहीं है। उसमें एमक्यूएम का कोई अमल दखल नहीं है। वो जितने मुतालबात हैं वो सारे आईनी है, कानूनी है, और जो हमने डिमांड की है वो आइन के मुताबिक की है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में की है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लाइंस करना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, उसे करना पड़ेगा। ये एमक्यूएम का मैटर नहीं है, ये एमक्यूएम का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया है, सूबाई हुकूमत को उसको कंप्लाइंस करना पड़ेगा। पहली बात तो ये है। और जहां तक बात है कि बल्दियाती निजाम की,
तो वो सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह कर चुकी है। जहां तक लोकल पुलिसिंग का ताल्लुक है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, ये एक जेन्युइन और एक लॉजिकल हमारी डिमांड है। हम ये चाहते हैं, हमारा मानना ये है कि जिस इलाके में, जिस एरिया में कोई भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आए, कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आए, तो वो मकामी लोगों की हो, ताकि कम से कम जो है लोगों को रिलीफ मिले उसके अंदर। एक आदमी को डायनेमिक नहीं पता है, अरोंगी टाउन का एक एरिया है, उसमें 40 लाख की आबादी है, उसके डायनेमिक का नहीं पता किसी को, कोरंगी के डायनेमिक का नहीं पता है। एक आदमी बाहर से आके अगर वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर लग जाएगा तो उसे नहीं मालूम उस एरिया का। ये हमने और उसमें ये जरूरी नहीं है कि वहां पे सारे महाजिरी बसते हैं या एमक्यूएम के वोटर बसते हैं। वहां पे पीपल्स पार्टी के लोग बहुत है, वहां पे दूसरी जमातों के लोग बहुत है, नून के लोग बहुत है। इस तरीके से देखें, वहां पे पंजाबी भी है, सिंधी भी है, सराइकी भी है, पठान भी है, वहां पे और कौमें भी तो आबाद है। इसको इशू को सारा कन्वर्ट करके एमक्यूएम की तरफ क्यों लेके जाते हैं? एमक्यूएम का इशू नहीं है, वहाँ और कौमें आबाद है। कराची के अंदर 70% महाजिर रहता है, तो 30, 35, 40% कोई और कौमें भी तो रहती हैं। तो उनका भी तो मसाइल है ना, उनके मसाइल को भी तो हम ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारा कहना यह है कि जो लोग, जो मसाइल हैं अवाम के, वो मसाइल हल होने चाहिए। उसमें जबान, नस्ल, रंग, किसी चीज का भी अमल दखल नहीं होना चाहिए। और यही हमारी मियां साहब इसी में मियां अजीम जी मियां अजीम साहब की तरफ चलते हैं। मियां साहब, एक आलमी साजिश को करार दिया जा रहा है आपकी तरफ से, मुझसे लेना। हाँ मैं लूंगा, बिल्कुल आपसे भी लूंगा। हाँ। आलमी साजिश करार दिया जा रहा है मियां साहब आप तहरीक अदम एतमाद को, और अब उसकी जो मंदरजात हैं वो भी सामने आने शुरू हो गए हैं। ख़त की सही होने पे भी कोई अब शक नहीं रहा है, क्योंकि वो सलामती कौंसिल में भी, हमारे सिक्योरिटी जो कौंसिल है, कमेटी है, उसमें भी जा चुका है। किस तरीके से इस बयानिए का मुकाबला करेंगे, और ये क्या वाकई आप समझते हैं कि इस तरह की साजिश को कामयाब होने दिया जाना चाहिए? पहली बात तो ये है कि कल सोशल जो हमारी अदारा है, सॉरी वजारत खारजा, उसको आज सुबह बकायदा एक मरासला जारी कर दिया गया हुआ है। कमेटी ने बकायदा जारी किया है कि जिस तरह का लेटर आया उस तरह का जवाब भी मिल चुका है। अब आगे बात कि खान साहब ने ये जो खत को इस्तेमाल करने की कोशिश की है, मेरा ये बुनियादी सवाल है कि ये जो खत पेश किया गया है, ये इसका मतलब जो है, ये एक एम्बेसडर ने, मैंने कल भी गुजारिश की थी कि उन्होंने वादे तौर पे ये कहा है कि ये मैं किसी रेस्टोरेंट में बैठ के किसी के साथ गपशप हो रही थी, वो गपशप जो उन्होंने की थी चाय के कप पे बैठ के, उसको उन्होंने एक तहरीरी लिख के खत वो खान साहब को पाकिस्तान में भेजा है। अब उस खत की आज सुबह अमेरिका ने बकायदा वाशिंगटन में व्हाइट हाउस से ये बयानिया जारी हो चुका है कि इस साजिश में अमेरिका का कोई तल्लुक नहीं है। और उन्होंने खान साहब की जो रात को स्पीच हुई है, जहां पे वो अमेरिका का नाम लेते हुए फिर रुक गए, उनको ब्रेक लग गई, फिर उन्होंने बात को गोल कर दिया। तो ये सारी चीजें अगर वो है, तो भाई आप रात को स्पीच कर रहे थे तो कौम को वादे तरीके से बताएं, वादे लफ्जों में बताएं। जो आपने अमेरिका का नाम छोड़ दिया तो आप बताते कि पूरी साजिश क्या है, लेकिन वो सारी दुनिया को पता भी चल गया और अमेरिका से बकायदा उसी लफ्ज से, जो अमेरिका का लफ्ज यूज किया गया, तो वहां पे उनके जो वजारत खारजा के नुमाइंदे थे उनका बयान अलहदा आया है और व्हाइट हाउस बयान अलहदा जारी किया गया है। तो ये तो वादे, अब एक स्टेट ने दूसरी स्टेट को वादे मैसेज दे दिया है कि इसके लेटर का हमने, मियां साहब इस्लामाबाद में जिस दिन रिक्वेजिशन मियां साहब फाइल हुई, उस दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस वक्त तक ही ना खत सामने आया था, ना हुकूमत ने इसको आलमी साजिश का। लेकिन मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हवाला है, उसमें तीनों जो कायदीन थे, उन्होंने ये कहा कि जी पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया गया है। जो खारजा पॉलिसी और जो इस तरह की चीज़ें अपनाई गई हैं, उससे न सिर्फ यूरोपियन यूनियन नाराज़ है, चाइना नाराज़ है, अमेरिका नाराज़ है। ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है। उस वक्त तक हुकूमत का कोई बयानिया सामने नहीं आया था। तो ये तो खुद लीड अपोजिशन की तरफ से दी गई।
और देखिए बात ये है कि पहले मुझे ये बताएं, 7 मार्च को ये खत पाकिस्तान आ चुका था, ठीक है, और 8 मार्च को हमने अदम एतमाद जो है वो दायर कर दी, ठीक है, उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें ये 22 अपोजिशन ने ये रखी बात। 22 तारीख को OIC का इजलास था, उस इजलास के अंदर बकायदा अमेरिका का भी वफद आया हुआ था, ठीक है, उस इजलास में बकायदा चाइना का भी मेहमान आए हुए थे, वजारत खारजा उनका आया हुआ था, बाकी सारे मुसलमान जो थे वो बैठे हुए थे। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करना, कोई भी मुल्क अगर फर्ज करें, कोई भी मुल्क आलमी ताकत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करती है, तो मुझे ये बताएं, ये मुसलमानों के खिलाफ साजिश नहीं है, ठीक है, ये कौमी मसला। आपने कॉन्फ्रेंस बुलाई है उस दिन, 57 मुल्कों की कॉन्फ्रेंस थी जो थी, तो आपने ऑफ द रिकॉर्ड क्या हमारे किसी अदारे से बात की है? जब कल कमेटी की मीटिंग हुई है, जो दफा कमेटी की हमारी मीटिंग थी, क्या उसमें अपोजिशन जो लीडर होता है उसकी मौजूदगी जरूरी थी या नहीं जरूरी थी? ये कमेटी उस वक्त तक कंप्लीट ही नहीं होती जब तक अपोजिशन लीडर उस कमेटी में ना बैठे, उस इजलास में ना बैठे। बुलाया था, गए नहीं, वो कह रहे बुलाया था, गए नहीं आप लोग। नहीं 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 नहीं, कोई उन्होंने बुलाया नहीं है। ज्ञानचंद साहब की तरफ 1 मिनट मुझे देंगे, ज्ञानचंद साहब की तरफ हम चलते हैं। ज्ञानचंद साहब, इहो जेका साज़िश आहे, तव्हां इनखे कीअं था ॾिसो? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो छा स्टैंडिंग हूंदी या खत सच साबित थी वियो त कहिड़ी स्टैंडिंग पाकिस्तान खे वठणु खपे? जीअं मियां अज़ीम साहब चयो त पाकिस्तान त पोइ इन खत खां पोइ बि अमेरिका सां तालुकात रखिया आहिनि, छा फौरी तौर ते डिस्कनेक्ट कयूं हा तालुकात? छा करणु खपे हा? ॾिसो, इहो इमरान खान ई पागलपन करे सघे थो जेको पंहिंजे इक़्तिदार खे बचाइण जे लाइ सॼी दुनिया खां कटिजी आइसोलेशन में वञणु चाहे थो। इमरान खान खे IMF वटि मुल्क विकिणण में का बि हिचकिचाहट कोन्हे, पर जॾहिं इक़्तिदार थो वञे त साॻिए मुल्क सां उहो IMF जो बॉस केरु आहे? अमरीका आहे। ऐं उन खां सवाइ इंटरनेशनल मास ते कंहिं बि पाकिस्तान खे थ्रेट कोन कयो आहे, न पाकिस्तान खे थ्रेट करण जी को जुरत करे सके तो। पाकिस्तान हिकिड़ो एटमी पावर आहे, तो इहो हिकिड़ो इनके उनका इंजेक्शन, गलत इंजेक्शन लगी हुई है। कंहिं इंजेक्शन ते इनके हुकूम नज़र ईंदियूं आहिनि, कंहिं इंजेक्शन ते इनके साज़िश नज़र थी। तो अजीब पागलपन है, इक़्तिदार जो हवस आहे जंहिं ते इमरान खान पियो करे। ॿी ॻाल्हि जेका डिस्कस पे थी त सिंध जे या इंतज़ामी यूनिटनि जो कंहिं बि माई जे लाल खे या हमत कोन्हे, सिंधी सभिनी सिंधी माण्हुनि जो, पीपुल्स पार्टी में हुजे, ॿियनि पार्टियुनि में, इहा कमिटमेंट आहे। सिंध जी वहदत ते का बि ॻाल्हि न थींदी, न अमलतबाद जी ॻाल्हि आहे। हिकिड़ी ॻाल्हि आहे। ॿी ॻाल्हि इहा त कॉन्स्टिट्यूशनली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जी हुकूमत जनाब आसिफ अली ज़रदारी पंहिंजे टेन्योर में इहो उहो सूबाई ख़ुदि मुख़्तियारियूं ॾिनियूं आहिनि, पर कॉन्स्टिट्यूशन में उनखां अॻु में बि लिखियलु आहे त कंहिं बि सूबे जे विच में जेकॾहिं को नओं सूबो पेश करणो आहे, सभ खां पहिरीं हुनजी असेंबली मां तव्हांखे रेज़ोल्यूशन पास कराइणो पवंदो। तो सिंध जा माण्हू जेसि ताईं ज़िंदा आहिनि तेसि ताईं उहे इन सिंध जी असेंबली मां को बि रेज़ोल्यूशन पास नथो थी सघे, ऐं कुल वारनि जी ख़्वाब ख़्याली आहे। नफ़ीस माण्हू थियण वञनि पिया, हुनजे करे हुननि जो मैंडेट आहे, उनखे तस्लीम कदे हुननि सां ॻाल्हियूं थियनि थियूं, ऐं हुननि खे जेके इशूज़ आहिनि, हू सिंध जा माण्हू आहिनि, हुननि सां जेके बि इशूज़ आहिनि हू कुझु इलाइक़नि जी नुमाइंदगी कनि था, उन्हनि जे इशूज़ खे हल करण जे लाइ हुननि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं थियूं पवनि, ऐं हुननि खे ड्यू रेस्पेक्ट बि ॾियणी थी पए, हुननि जे मैंडेट मुताबिक़ हुनखे पावर शेयर ॾियणो थो पए। फयाज़ साहब, फयाज़ काइम खानी साहब खे हिकिड़ो मौक़ो थोड़ो। फयाज़ काइम खानी साहब, क्या जिस तरह से बयानिया ऑपोजिशन ये इस्टेब्लिश कर रही है कि इमरान खान साहब ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया, यूरोपियन यूनियन भी नाराज़ कर दी, चाइना भी नाराज़ कर दिया, और ब्लॉक भी हो गए, हमारी बड़ी मईशत उनके साथ कनेक्टेड है, क्या वाकई इमरान खान ने खारजा पॉलिसी आज़ाद कर दी थी? वो अकेला ये सब कुछ कर रहे थे? ये मनोज भाई, बात आप तो साथ थे। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आप लोग तो साथ थे। अच्छा, पहली बात तो ये है, नहीं अब तो आज साथ नहीं जिस वक्त ये इमरान खान सब कुछ कर रहे थे, आइसोलेट कर रहे थे, यूरोपियन यूनियन से ताल्लुकात खराब कर रहे थे। जी, बात ये है कि इस साजिश का फिनोमिना ये है कि हमेशा कमजोर धड़ा ताकतवर के खिलाफ साजिश करता है। कभी ताकतवर कमजोर के खिलाफ साजिश नहीं करता, हुक्म जारी करता है। ठीक है,
अमेरिका इतना कमजोर नहीं हो गया है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करेगा। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि हम एहसान फरामोशी की बड़ी बेहतरीन मिसाल कौम बने हुए हैं। हम 74 साल से सबसे ज्यादा सिविलियन मिलिट्री इमदाद देने वाला मुल्क अमेरिका है या नहीं है? अमेरिका का खाते हैं, अमेरिका के खिलाफ नारे मार रहे हैं, अपनी सियासत के लिए, अपने आने वाले बयानी इलेक्शन के बयानिए के लिए हम अमेरिका को टिकटिकी पे डरा रहे हैं। अरे भाई, हमने देखें, अमेरिका जो है वो एक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। IMF, वर्ल्ड बैंक उसकी लोंडी है, यूरोपियन कंट्री उसकी मुट्ठी में है, अरबियन मुमालिक उसकी कॉलोनी बने पड़े हुए हैं, उसको साजिश करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा मिलिट्री सिविलियन इमदाद हमें देता है। अरे भाई, उसको साजिश की क्या जरूरत है? उसको रोक देनी है चीजें। अजीब बातें, तमाशे हैं अमेरिका का नाम लेके जो ना। हमारे 74 साल से, ये 1970 से ये अमेरिका मुखालिफ नारे चले आ रहे हैं और सबके सब अमेरिका यात्रा चले जाते हैं। नहीं तो एब्सोल्युटली है हमारी। एब्सोल्युटली नॉट पे तो नाराज था ना अमेरिका? ये क्या नहीं था? एब्सोल्युटली नहीं। इस दौरान ड्रोन हमले नहीं हुए, कोई बेसिस नहीं दी गई। अफगानिस्तान से जिस तरह का रास्ता लिया और फिर वहां पे जो हुकूमत आई पाकिस्तान, तो क्या ये तो बहुत नाराजगी की बातें तो थी ना अमेरिका के लिए। देखे ना, देखिए बात सुने, हर मुल्क की अपनी एक प्रायोरिटी है। एक आदमी जो खिला रहा हो, एक मुल्क जो इमदाद भी दे रहा हो, एक मुल्क जो सिविलियन मिलिट्री इमदाद 74 साल से दे रहा हो, है, और हम उसी के खिलाफ नारे मार रहे हैं। या तो हमें इतनी गैरत होनी चाहिए कि हम उसकी सारी इमदाद रोक दें, उसकी सारी एहसानात उतार दें, उसके बाद हम उसकी मुखालफत करें तो अच्छा भी लगेगा। लेकिन ये इंटरेस्ट, फयाज साहब, दोनों तरफ के इंटरेस्ट होते हैं ना। देखें, एक तरफ से अगर वो कुछ देते हैं तो डू मोर भी, साथ में डू मोर भी कहते हैं। बात ये है कि अच्छा, आप समझते हैं कि अमेरिका को साजिश की जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान में? मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं डू मोर भी तो कहते हैं। इसका मतलब है उन्हें जरूरत तो है ना। दोनों तरफ से ताल्लुकात होते हैं, दो तरफा ताल्लुकात होते हैं। वो देखें, जहां उनकी हमें जरूरत, हमारी उनको जरूरत है ना मनोहर भाई, वहां पे हमारे लिए भी मसाइल खड़े थे। हम आप जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग थी, अब कल तक इमरान खान कह रहे थे कि जी कि वो जंग हमारी नहीं है। ठीक है, इमरान खान कहते हैं जंग हमारी नहीं है। अब अफगानिस्तान के अंदर सारा रोल हमारी फौज ने अदा किया है। ये मुमकिन, ये क्या तमाशा किया हुआ इन लोगों ने? बात यह है कि हमारी जरूरत थी, हमारे 80,000 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं इसके अंदर, हमारी हजारों हमारे फौज के जवान शहीद हो चुके हैं, हम लोग अरबों खरबों डॉलर के हिसाब से हमें नुकसान हो चुके हैं। तो मेरा भाई, बात यह है कि अमेरिकी इमदाद भी तो आती रही है। काशिफ निजामानी साहब खां पुछूं था त काशिफ निजामानी साहब, छा तव्हां इहो जेको बयानियो आहे हुकूमत जो त साज़िश आहे, तव्हां सम्झो था, तव्हां इतादी आहियो त इहा का साज़िश आहे या इहो बयानियो सिर्फ़ु इस्टेब्लिश कयो वियो आहे? मूंखे सभिनी दोस्तनि जूं ॻाल्हियूं मूं ॿुधियूं। ओचितो ओचितो वफ़ादारी असांजी थी वञे, ओचितो ओचितो असीं गारियूं ॾियणु शुरू था थी वञूं अमेरिका खे। ही बयानियो अञा हुन पंहिंजे जेका सिक्योरिटी काउंसिल आहे उन जे साम्हूं बि रखियो हो। ठीक है, साफ़िन साहब ने इहा ॻाल्हि ॿुधाई। वो पार्लियामेंट में वठण जे लाइ बि तयार आहिनि, त पार्लियामेंट में बि असां वठी ईंदासीं। वो पार्लियामेंट जे लाइ बि तयार ऐं जेके नयूं जेके मुहबतूं वधियूं आहिनि उहे बि हुकूमत जे ख़िलाफ़ ऐं अमेरिका जी फेवर में चवनि था इन्हनि जे करे असीं हलूं पिया, इन्हनि जे करे ई असीं खाऊं पिया, इहे असांखे इमदाद न ॾियनि त असां ख़तमु थी वञूं। ख़ुदा जो वास्तो आहे, ख़ुददार मुल्क जा ख़ुददार माण्हू कॾहिं थींदासीं जेकॾहिं असां इहा सोच असांजी सिर्फ़ु पंहिंजे मफ़ादनि जे लाइ, पंहिंजे सियासी उन्हनि जे लाइ हूंदी त पोइ अलाह हाफ़िज़। ॾाढो अफ़सोस थो थिए, ही नंढनि नंढनि मफ़ादनि जे लाइ, नंढनि नंढनि इक़्तिदार जे उन्हनि जे लाइ। ऐं आउं सिर्फ़ु इहा गुज़ारिश कंदुसि त महिरबानी, फयाज़ भाई ॿुधे पियो ऐं पीपल्स पार्टी किसानी साहब ॿुधे पियो, अॻिते हली जेकॾहिं तव्हांजी का अहिड़ी शइ थिए, इहो MKM वारा दोस्त न चवनि तो सिंधियों को हम टूल प्लाजा से आगे टोपी पहनकर नहीं आने देंगे। हाँ। पीपल्स पार्टी वाला न चवनि कि ये बड़े दहशतगर्द है, इन्होंने सारी सिंध को तबाह कर दिया। ये शयूं न हुजणु खपनि, माण्हुनि जे अखियुनि में धूल न विझो। पब्लिक बाशऊर थी वई आहे, ही सियासी मसलो कोन्हे, को बि मसलो आहे। तव्हां आम माण्हू सां पुछो न त माण्हुनि जो छा रवैयो आहे, छा राया आहिनि मुतलिक़। हुन वटि सां हींअर असांजो मुल्क
सॼी ज़िंदगी असीं सियासी तौर सां इहो चवंदा आहियूं त नाज़ुक सूरत हाल मां गुज़रे पियो। हाँ, एड़ी सियासत जा असां मुतामिल नथा थी सघूं। पोज़ीशन आहे उहा वाकई उहा साॻी पोज़ीशन आहे त असां हींअर वॾे क्राइसिस मां गुज़रूं पिया ऐं असां दुआगू आहियूं ऐं असां सभु गॾिजी कोशिशि कयूं जिन क्राइसिस मां निकिरी वञूं। अच्छा मियाँ साहब क्या ये खत पार्लियामेंट में आप लोग लाएंगे, इस पर डिबेट होगी और इस पर कोई स्ट्रेटजी बनेगी? अगर तो ये कोई वाकई सीरियस थ्रेट है तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? लेकिन जी मेरी जो अपनी राय है, मेरी राय ही ये है कि जैसे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास बुलाया गया था वो दोबारा होना चाहिए। जी वो दोबारा होना चाहिए क्योंकि उसमें लोग शरीक नहीं थे। दोबारा से जी ये जब इंशाल्लाह 3 तारीख के बाद हुकूमत चेंज होगी तो मेरी अपनी राय ये है कि हम ये चाहिए कि ये पाकिस्तान के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी जो कमेटी बनी हुई है ये उसका मामला है। सबसे पहले वो कमेटी जिसमें हम इंशाल्लाह ये भी कोशिश करेंगे कि उस वक्त का जो अपोजिशन लीडर होगा हम उसको भी साथ बिठाएंगे और बिठा के वो लेटर वहां पे ओपन किया जाएगा और कौम को भी हम जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी हमारी इजाजत दे देगी कि इसको पार्लियामेंट में लेके जाया जाए या उसकी कोई और राय देगी, लेकिन कमेटी ने सुबह जो आज जो मरासला जारी कर दिया गया है अमेरिका को, वो तो एक जवाब हमने दे भी दिया है, वहां से भी हमें जवाब आ गया है। अब रहेगी पाकिस्तानी कौम की बात। पाकिस्तानी कौम की भी बात ये है, हम देखेंगे कि इस लेटर में असल है क्या, ये लेटर है क्या, इसको तहरीर किसने किया है, इसका जो मटेरियल, इसमें जो लफ्जों का जो चुनाव किया गया है वो किसकी राय पे किया गया है, इसकी जो टाइमिंग जो सिलेक्ट की गई है वो टाइमिंग किस तरह इन्होंने 7 मार्च को यहाँ पे भेजा है। मजीद तहकीकात आप लोग करेंगे, मतलब ये वाज़े तौर पे ये है कि इसमें मजीद तहकीकात ये सारा कुछ हम करेंगे। हम खाली ये नहीं करेंगे, हाँ। हम ये भी कि जो जिस एम्बेसिडर ने ये लेटर हमें भेजा है उसका नाम क्या है, उस एम्बेसिडर ने किसी रेस्टोरेंट में बैठ के किस बंदे के साथ बैठ के ये गुफ्तगू की और उसको एक लेटर की शक्ल में तहरीर किया गया, और क्या ये जो लेटर में जिक्र किया गया है। ठीक है, आखिरी सिर्फ हमें ज्ञान साहब से सिर्फ पीपल्स पार्टी से मौक़िफ़ लेना है। ज्ञान साहब, छा यो जो वज़ीर आज़म जो बयानी हुआ चवन था त भुट्टो साहब सां भी ईअं थियो, तव्हां सम्झो था ईअं ई ॻाल्हि 1 मिनट में कंप्लीट करणो आहे असांखे? ॾिसो, भुट्टो साहब सां भेट इमरान खान जी, भुट्टो साहब स्टेट्समैन हो, ही हिकिड़ो टच थे, तो भुट्टो साहब सां का भेट है कोन्हे। बाक़ी पीपल्स पार्टी वटि हिकिड़ो वसी एक्सपीरियंस है, माण्हुनि सां कमिटमेंट आहे, मुल्क सां कमिटमेंट आहे। ऐं ज़रदारी साहब जी मौजूदगी में अपोजिशन गॾिजी आहे ऐं ज़रदारी साहब अॻूणी हुकूमत खे स्मूथली हलाए ॾेखारींदो। जीअं असां 18वीं तरमीम आंदी, जीअं असां कॉन्स्टिट्यूशन आंदो, जीअं पाकिस्तान एटमी पावर ठहियो, ऐं क़िस्म जूं जेके अॻे वॾियूं वॾियूं कामयाबियूं हासिल कयूं आहिनि, त हिन इताहत जो नओं तजुर्बो आहे, तजुर्बे खे पीपल्स पार्टी कामयाबी तरफ़ मुल्क जे मफ़ाद में। थैंक यू वेरी मच तमाम तव्हांजा काशिफ निज़मानी साहब, इंजीनियर ज्ञानचंद साहब, मियाँ अज़ीम साहब, फयाज़ खामखानी साहब, तव्हां सभिनीनि जो असां तोराइता आहियूं। कंक्लूजन इहा ई आहे त बेइतमादी वारी रिथ आचर ते पेश थींदी, उन ते वोटिंग थींदी, कामयाबी थिए नाकामी थिए उनजो फ़ैसिलो थी वेंदो, ऐं जेको आलमी साज़िश जे हवाले सां आहे ईंदड़ उन में वक़्त में उन ते तहक़ीक़ात बि थींदियूं। असां हिते असांजो प्रोग्राम पुॼाणे ते पहुतो, इंशाअल्लाह तव्हां सां कनेक्ट रहंदासीं, तव्हांखे अपडेट ॾींदा रहंदासीं, पंहिंजो फीडबैक तव्हां ॾींदा रहो KTN ते। ख़ुदा हाफ़िज़।